दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। आज का मुद्दा आरोग्य को लेकर है। आरोग्य को लेकर इसलिए है, पिछले साल और इस साल हमारे वसई गांव के अंदर बीमारी नहीं के बराबर थी। कोरोना महामारी जिसको कहते हैं, वो बीमारी नहीं के बराबर थी। कुछ जगहों पर थी, कुछ जगहों पर नहीं थी। इस तरह से चल रहा था। आज हालत अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह है। हमारे कोलीवाड़ा, हाथी मोहल्ला, जो कोलीवाड़ा को लगकर जो क्षेत्र है, और भी पापड़ी इलाकों में हालात कुछ अलग नज़र आ रहा है। क्योंकि आज हम पिछले साल और इस साल इतने स्वस्थ थे और कोई किस्म की परेशानी नहीं थी यहाँ के लोगों को। आज बच्चों की हालत ख़राब है, बड़ों की हालत ख़राब है। घर घर में बुखार, सर्दी, बदन दर्द, सर दर्द, ये सब चल रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, कुछ लोगों की बदमाशी, जो इस बीमारी हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में, हमारे शहर में नहीं के बराबर थी। आज वो बीमारी बढ़ता दिख रहा है। हर घर के अंदर सर्दी, बुखार, बदन दर्द पहले से ही था। ये पहले ज़माने से होते आ रहा है, ऐसा तो था। लेकिन कोरोना महामारी का नाम दिया गया इसे, और डॉक्टर के पास दवाखाना जाते हैं तो उसको फिर एडमिट करते हैं। वो भी परेशान, घर वाले भी परेशान, सब परेशान। तो ये कोलीवाड़े के अंदर आज इस बीमारी को ज़्यादा होने का काम किसने किया है? इस बीमारी ज़रा नहीं के बराबर कोलीवाड़े में ज़रा भी नहीं था। ये बीमारी, बुखार है, सर्दी है, ऐसा नॉर्मल बुखार सर्दी तो होता ही है। हर टाइम डॉक्टर के पास जाकर अपना दवा वगैरह लेके आते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन इस माहौल में इस तरह का बीमारी, बुखार, सर्दी, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द, ये सब आता है तो वो दुनिया भर के टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं। तो जिसके पास होता है वो कर लेते हैं बेचारे, और जिसके पास नहीं होता है वो क्या करेंगे? वो इसी तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो उसको नाम दिया जाता है कोरोना से मर गया। यही मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं इतने दिनों से ये देखते आ रहा हूँ किस तरह से लोगों की मौत हो रही है, किस तरह लोग एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, किस तरह उनको इलाज हो रहा है, किस तरह उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। ये सब देखता भी हूँ, सुना भी हूँ और सुनते आया हूँ। तो इसलिए मैं मेरे कोलीवाड़ा, हाथी मोहल्ला, मूसाजी गली, पिंजारवाड़ा, भंडारवाड़ा, भास्कर आली, हेटकर आली, और भी पापड़ी, होली, रमेदी, इन सब जगहों के लोगों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, खुद भी बचिए, अपने घर वालों को भी बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए। क्योंकि देखो, ये बीमारी किसको बोल के आता नहीं है। आज का माहौल ऐसा है कि हम जितना बचेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। और इसका कारण क्या है वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इसके ऊपर रिसर्च करने वाले, प्राइवेट रिसर्च करने वाले लोग आज भी लगे हुए हैं। इसका कारण क्या है, ये किस तरह हुआ,
क्या इसके पीछे का षड्यंत्र है, ये सब मुझे बताना नहीं है। लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई बड़ा कोई अधिकारी हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मुझे समाज की चिंता है, इसलिए मैं बार बार कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहता हूँ। जो मुझे आता है उस तरीके से मैं बनाता हूँ, उसमें आप लोगों को जो समझ में आता है उस तरीके से आप लोग करिए। और मेरी फिर से गुजारिश है, इन सब एरियाओं पर जो मैं जानता हूँ, उस एरिया को, मेरे आजू बाजू जो एरिया है और उसके बाद का जो एरिया रहेगा, वो उधर के लोग भी जागरूक करें, लोगों को वीडियो बना के डालें। या तो इस वीडियो से आप लोग समझकर उस पर गौर फिक्र करके ज़्यादा बाहर ना घूमिए, फालतू वक्त बाहर ना दीजिए, घर में रहिए, अच्छे से अपना खाना पीना खाइए, गर्म पानी पिए और बारिश में ज़्यादा ना भीगे और ना बच्चों को भिगाए। उससे क्या होगा, बारिश में भीगने से सर्दी होगा, बुखार आएगा, बदन दर्द होगा, बच्चों को होगा, बड़ा आदमी को होता है तो छोटा मोटा मेडिसिन खा के वो थोड़ा ठीक होता है, फिर भी उसको आता है तो दवा खाना खुद जाता है, डॉक्टर से कंसल्ट करता है, डॉक्टर दवा वगैरह लिख के देता है। लेकिन बच्चों को होता है तो बच्चा भी परेशान होता है, माँ बाप भी परेशान हो, तो पूरे घर परेशान होती है। तो उसको रिकवर होने के लिए वक्त लगता है बच्चों को। तो इसलिए मेरा आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूँ मैं कि आप लोग घर से बाहर ना निकलिए और घर में रहिए। जो ज़रूरत पड़े उस हिसाब से अपना सुरक्षा को देखकर घर से बाहर निकलिए, वरना घर से ज़्यादा बाहर ना निकलिए। मोहल्ले में भी हमारे जो भाई लोग खड़े रहते हैं, यहाँ वहाँ खड़े रहकर गप्पा ना मारिए, गुटखा खाकर यहाँ वहाँ ना थूके, पान खाकर यहाँ वहाँ ना थूके, सिगरेट पीकर यहाँ वहाँ ना फेंकें। इससे क्या गंदगी होती है और बीमारी बढ़ती है। कचरा वगैरह इधर उधर ना फेंकें, अपने कचरा कुंडी में डालें या हमारे घर के डस्टबिन में रखिए। कचरा गाड़ी ना वसई विरार महानगर पालिका की आती है, घंटा गाड़ी आती है, उसमें डालिए। और गंदगी से बचिए और बचाइए। गंदगी से हमको भी बचना है और बचाना भी है, मोहल्ले को बचाना है और हमारे घर को बचाना है। साफ़ सुथरा रखिए, साफ़ सुथरा रहिए और बीमारी को अपने बदन पर आने ना दे। कोई भी बीमारी हो, कोरोना ही नहीं मैं बोल रहा, कोरोना का ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बीमारी हो, आज कोई भी बीमारी हमारे बदन को चिपकता है, वो दवाखाने में आप जाएंगे, वो टेस्ट होगा, उसको कोरोना बन जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग यहाँ वहाँ ज़्यादा ना जाइए, घर पर सुरक्षित रहिए, घर वालों को सुरक्षित रखिए और कोई बीमारी आने ना दे। सबसे मेरी गुजारिश है। शादियों में भी, अभी शादी भी ये माहौल में होता है, तो अभी शादी को मना तो नहीं कर सकते, कम से कम लोग जाकर अपना जो रस्म है शादी का उसको पूरा करके विदा करिए और अपने अपने घरों में जाइए। ज़्यादा बीमारी को हम दावत ना देते हुए हम घर में अपना रहकर खुशी से अपने परिवार के साथ रहिए। अगर काम धंधा चालू हुआ है, काम धंधा शुरू है, तो काम धंधे पर सुरक्षित जाइए और अपना कामकाज करके शाम में वापस घर पर आइए, हाथ मुंह धोइए और घर पर लोगों से मिलिए बाद में, और घर वालों को भी समझाइए, बच्चों को भी समझाइए, घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर जल्दी आकर सोइए, घर में से ज़्यादा बाहर ना निकलिए, मोहल्ले में इधर उधर खड़ा मत रहिए। इस तरह के का बात सब घर वालों को बताइए। और हमको सुरक्षित रहना है तो हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोग जागरूक तो होंगे, उसमें से आज की हालत तो आप लोगों को मालूम है। हम कुछ अच्छी बातें बताते हैं तो लोगों के पल्ले पड़ती नहीं है, समझे। लोगों को पल्ले पड़े ना पड़े, हमारा काम है कि हमको समझाना। उसमें से कोई समझा तो बचेगा, नहीं समझा तो हमको क्या करना है। हम हमारा घर की, हर आदमी अपने घर की फिक्र करेगा, वो घर भी बचेगा, लोग भी बचेंगे और खुद भी बचेगा। इतना ही कह के मैं फिर से एक बार हमारे लोगों को, जो हमारे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, मोहल्ले के आजू बाजू में जो लोग रहते हैं
और भी उस तरफ वो आगे साइड में कोई भी लोग रहते हैं, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे एरिया में, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप लोग बाहर ज़्यादा ना निकलें, सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रहने का आदेश और बोलिए, पड़ोसियों को भी सुरक्षित रहने के लिए बोलिए, और पड़ोसियों का हमेशा ख्याल करिए, और मोहल्ले में साफ़ सफाई का ख्याल रखिए, घर में साफ़ सफाई का ख्याल रखिए। हमारा घर साफ़ है तो मोहल्ला साफ़ रहेगा, मोहल्ला साफ़ है तो हमारा स्टेट साफ़ रहेगा, स्टेट साफ़ है तो हमारा मुल्क साफ़ रहेगा। सब अपना अपना जिम्मेदारी को अपने साथ लेकर चलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बीमारी क्या, कुछ भी हमारे साथ नहीं लग सकता। बाकी मालिक के हाथ में है, मालिक सबका भला करे, मालिक सबकी हिफाजत करे। धन्यवाद। जय भारत।